रात का समय, चारों ओर गहराता सन्नाटा। सड़कों की आवाजें थम चुकी हैं, मोबाइल की स्क्रीनें बुझ चुकी हैं। दुनिया नींद की गोद में चली गई है और आप गहरी नींद में हैं। दिन भर की थकान के बाद शरीर ढीला पड़ चुका है, सांसें धीमी है, मन शांत है, सब कुछ सामान्य लग रहा है। तभी अचानक आपकी आंख खुल जाती है। कोई तेज आवाज नहीं, कोई डरावना सपना नहीं, फिर भी नींद टूट गई। आप करवट बदलते हैं, आंखें मलते हैं, एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। आप घड़ी देखते हैं, हर बार की तरह रात के 3 से 5 के बीच का समय, और उसी के साथ शरीर से एक संकेत, बाथरूम जाने की इच्छा। आप उठते हैं, काम निपटाते हैं और वापस आकर फिर से सोने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सच में रुककर सोचा है, हर बार यही समय क्यों? न 12 बजे, न 1 बजे, न 6 बजे, बार बार इसी अंतराल में ही क्यों? अधिकतर लोग इसे यूं ही टाल देते हैं। पानी ज्यादा पी लिया होगा, उम्र का असर होगा, नींद हल्की हो गई है। लेकिन कभी मन के किसी कोने में यह सवाल उठा है क्या, अगर ये सिर्फ शरीर नहीं, कुछ और हो तो? अगर ये कोई बाधा नहीं, बल्कि कोई इशारा हो? अगर ये परेशानी नहीं, बल्कि कोई निमंत्रण हो? आज की ये कहानी आपको डराने के लिए नहीं, भ्रम फैलाने के लिए नहीं, बल्कि अंदर की ओर देखने के लिए है। क्योंकि जीवन के कुछ सबसे गहरे बदलाव शोर में नहीं, मौन में शुरू होते हैं। वो समय जब दुनिया सोती है और आप जागते हैं, रात का आखिरी पहर और सुबह की पहली सांस के बीच एक बहुत कोमल सा समय होता है। न पूरी रात, न पूरा दिन, बस एक अंतराल। ऐसा समय जब हवा में अजीब सी ताजगी होती है, जब सब कुछ ठहरा हुआ लगता है, जब दिल की धड़कन तक साफ सुनाई देती है। पुरानी सभ्यताओं में ऋषियों और साधकों ने इस समय को केवल घड़ी का वक्त नहीं माना। उन्होंने कहा, यह समय संवेदनशील होता है, मन सबसे कोमल होता है और चेतना सबसे ज्यादा खुली होती है। इसीलिए दुनिया के अलग अलग आध्यात्मिक मार्गों में सुबह से पहले के समय को आत्मचिंतन, प्रार्थना और ध्यान के लिए चुना गया। क्यों? क्योंकि उस समय मन पर दिन का बोझ नहीं होता, कल की थकान ढीली पड़ चुकी होती है और आने वाले दिन का शोर अभी शुरू नहीं हुआ होता। आप जैसे होते हैं वैसे ही, बिना भूमिका, बिना दिखावे, बिना मास्क। जब शरीर आपको नहीं, आत्मा आपको उठाती है। अब जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए, जब आपकी नींद उस समय खुलती है तो क्या मन पूरी तरह भारी होता है या कहीं न कहीं एक हल्की सी स्पष्टता होती है? कई लोग बताते हैं उस समय पुराने विचार उभर आते हैं, कभी किसी अपने की याद, कभी जीवन से जुड़े सवाल, कभी बिना कारण भावुकता। ये संयोग नहीं लगता, ये ऐसा है जैसे भीतर कोई दरवाजा अपने आप थोड़ा खुल गया हो। दिन में वही दरवाजा काम, मोबाइल, बातचीत और चिंता से ढका रहता है। लेकिन रात के उस समय जब सब शांत होता है तो भीतर की आवाज जरा साफ सुनाई देती है, और शायद आपका बार बार जागना उसी आवाज की दस्तक हो। कोई डर नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस एक बहुत सरल सा संकेत। थोड़ी देर अपने साथ बैठो, एक अलग नजर से देखिए। हमने आदत बना ली है हर चीज को सिर्फ समस्या मानने की। नींद टूटी, समस्या, बार बार उठा, समस्या, सो नहीं पाए, समस्या। लेकिन हर अनुभव समस्या नहीं होता। कुछ अनुभव संभावना होते हैं। संभावना खुद से मिलने की, संभावना पुराने बोझ छोड़ने की, संभावना मन को रीसेट करने की। अगर आपकी नींद बार बार उसी समय खुलती है तो हो सकता है आपका सिस्टम आपको वो पल दे रहा हो जो दिन में मिल नहीं पाता। उस समय करना क्या है? अगली बार जब ऐसा हो तो गुस्सा मत करना,
फोन मत उठाना और तुरंत वापस बिस्तर में मत घुस जाना। बस 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट अपने लिए। काम निपटाकर, पानी से चेहरा धोकर किसी शांत जगह बैठ जाइए। पीठ सीधी, आंखें हल्की बंद और सांस पर ध्यान। कोई मंत्र जरूरी नहीं, कोई तरीका जरूरी नहीं। बस महसूस कीजिए, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है और आप ये सब देख पा रहे हैं। यही काफी है। इसी क्षण आप अपने जीवन से भाग नहीं रहे, आप उसे देख रहे हैं। और यही से बदलाव शुरू होता है। जब कोई व्यक्ति बार बार रात के अंतिम पहर में जागता है तो ये केवल नींद का टूटना नहीं होता, अक्सर ये ध्यान का पहला दरवाजा होता है। ध्यान का मतलब आसन, मंत्र या जंगल जाना नहीं होता। ध्यान का मतलब है जो हो रहा है उसे होश में देख पाना। और रात के उस समय जब दुनिया लगभग स्थिर होती है तब देख पाना सबसे आसान होता है। उस समय मन अलग क्यों होता है? दिन में हमारा मन लगातार बाहर की ओर दौड़ता रहता है। काम, लोग, मोबाइल, योजनाएं, डर, उम्मीदें। लेकिन रात के आखिरी पहर में ये सारी परतें ढीली पड़ जाती है। मन रक्षात्मक नहीं होता, वो अभिनय नहीं कर रहा होता, वो बस मौजूद होता है। इसीलिए उस समय कई लोगों को अचानक जीवन के गहरे सवाल याद आते हैं, पुराने रिश्तों की याद आती है, किसी अपने का चेहरा उभर आता है या बिना वजह आंखें नम हो जाती है। ये कमजोरी नहीं है, ये उस भीतरी तल का खुलना है जो दिन में दबा रहता है। अवचेतन और स्मृति का समय, मनोविज्ञान कहता है, सुबह से पहले का समय अवचेतन, सबकॉन्शियस माइंड के सबसे करीब होता है। अवचेतन मतलब आपके भीतर जमा सारी यादें, अनकहे भाव, दबी इच्छाएं, अधूरे सवाल और वो बुद्धि जो शब्दों में नहीं सोचती। इसीलिए कभी कभी आप रात को उठकर कुछ ऐसा सोचने लगते हैं जो दिन में याद भी नहीं आता, जैसे कोई अंदर बैठा हो और कह रहा हो, अब सुन सकता है तू। पूर्वज, संस्कार और अंदर की विरासत। हम केवल अपना शरीर नहीं है, हम अपने माता पिता, उनके माता पिता और उनसे पहले की पूरी श्रृंखला की मानसिक विरासत भी है। उनके संस्कार, उनके डर, उनकी शक्ति, उनकी अधूरी बातें, सब कहीं न कहीं हमारे स्वभाव में मौजूद रहती है। जब मन शांत होता है तो कई बार ये स्मृतियां भाव के रूप में उभरती है। कोई चेहरा, कोई नाम, कोई अपनापन। ये कोई डराने वाली चीज नहीं, ये उस गहराई का अनुभव है जहां व्यक्ति अकेला नहीं रह जाता, बल्कि जुड़ा हुआ महसूस करता है, जैसे वह किसी लंबी यात्रा की एक कड़ी हो। बार बार जागना किस बात का इशारा हो सकता है? ये निश्चित नियम नहीं, लेकिन अनुभवों से एक बात दिखती है। अक्सर वही लोग इस समय जागते हैं जो भीतर से कुछ बदल रहे होते हैं, कभी दर्द से गुजर रहे होते हैं, कभी पुराने विचार टूट रहे होते हैं, कभी जीवन को नए अर्थ में देखना शुरू कर रहे होते हैं। ये वैसा ही है जैसे बीज फूटने से पहले मिट्टी में हलचल होती है। ऊपर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन भीतर सब बदल रहा होता है। उस समय अपने आप से क्या पूछें? जब अगली बार उस समय आपकी नींद खुले तो खुद से 3 सवाल पूछिए। मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? शब्दों में नहीं, एहसास में। मेरे जीवन में क्या बदल रहा है? रिश्ते, सोच, प्राथमिकताएं। मैं किस बात को दबा रहा हूं? डर, इच्छा, थकान, सच। इन सवालों के जवाब तुरंत नहीं मिलेंगे, लेकिन इन्हें पूछना ही भीतर के दरवाजे पर दस्तक है। और कुछ समय बाद जीवन खुद उत्तर देने लगता है। मौन से दोस्ती। अधिकतर लोग खामोशी से डरते हैं। उन्हें टीवी चाहिए, फोन चाहिए, कुछ न कुछ चाहिए, क्योंकि मौन में खुद से मिलना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति रात के उस समय
चुपचाप बैठना सीख लेता है। वो धीरे धीरे दिन के शोर में भी शांत रहना सीख जाता है। और यही असली शक्ति है, छोटा सा अभ्यास। उस समय ये छोटा अभ्यास करें। आंखें बंद करें, 10 गहरी सांसें लें। हर सांस के साथ मन में कहें, मैं यहां हूं। हर सांस छोड़ते समय कहें, मैं सुरक्षित हूं। बस इतना, कोई कल्पना नहीं, कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ उपस्थिति। रात के उस शांत समय में जागना। अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है उस जागरण को जीवन की रोशनी में बदलना। अगर आप सिर्फ उठे, देखे और फिर वैसे ही पुराने धर्रे में लौट गए तो वो सिर्फ एक आदत बनकर रह जाएगी। लेकिन अगर आप उस क्षण को थोड़ी सी जागरूकता दे दें तो वही पल धीरे धीरे पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। भीतर की शक्ति कैसे जागती है? हर इंसान के भीतर 3 चीजें सोई रहती हैं: स्पष्टता, क्लैरिटी, साहस, करेज, करुणा, कंपैशन। दिन के शोर में ये तीनों दब जाती है, लेकिन रात के उस समय जब आप शांत बैठते हैं तो सबसे पहले स्पष्टता लौटती है। आप अचानक समझने लगते हैं, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, मैं क्या ढो रहा हूं जो मेरा है ही नहीं। और जब स्पष्टता आती है तो उसके पीछे पीछे साहस आता है। धीरे धीरे आप गलत जगह हाँ कहना छोड़ते हैं और सही जगह न कहना सीखते हैं। फिर करुणा आती है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और यही तीनों मिलकर व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाते हैं। सुबह सिर्फ समय नहीं, पुनर्जन्म है। जब आप उस शांत समय को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सुबह सिर्फ सुबह नहीं रहती, वो रीस्टार्ट बन जाती है। आप दिन की शुरुआत अधूरी नींद और मोबाइल से नहीं बल्कि होश से करते हैं। और जो दिन होश से शुरू होता है वो आदतन बर्बाद नहीं होता। धीरे धीरे आप पाएंगे आपके रिएक्शन कम हो रहे हैं, आपके निर्णय साफ हो रहे हैं, आपकी भावनाएं संतुलित हो रही है, आपकी थकान अलग तरह की हो रही है, कमजोरी नहीं, संतोष वाली। ये आदत क्या बदल देगी? अगर आप 21 दिन इस समय को सिर्फ 10 मिनट भी दे दें तो कुछ परिवर्तन लगभग तय है। मन हल्का होगा, डर कम होंगे, ध्यान भंग कम होगा, आत्मसम्मान बढ़ेगा, नींद की गुणवत्ता सुधरेगी और एक अजीब सी स्थिर खुशी आने लगेगी। कोई आकाश से उतरा चमत्कार नहीं, बल्कि भीतर जमा अव्यवस्था का धीरे धीरे साफ होना। जैसे वर्षों से बंद कमरे की खिड़की खुल जाए। एक बात बहुत जरूरी, अगर कभी आपको लगे कि रात में बार बार जागना शरीर के लिए कष्टदायक हो रहा है, दिन में थकान बढ़ रही है या स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, तो उसे अनदेखा मत कीजिए। शरीर आध्यात्मिकता का दुश्मन नहीं है, वो उसका पहला साधन है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना, समय पर सोना, जरूरत हो तो डॉक्टर से मिलना, ये सब जागरूकता का ही हिस्सा है। सच्ची अंदरूनी यात्रा शरीर को नकारती नहीं, उसे समझती है। इस अनुभव को कैसे अपनाएं? जब अगली बार उस समय आपकी नींद खुले तो मन में बस इतना कहिए, ठीक है, मैं यहां हूं। कोई अपेक्षा नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई डर नहीं, बस उपस्थिति। धीरे धीरे ये समय आपका सबसे सच्चा मित्र बन जाएगा। वो समय जब आप किसी को प्रभावित नहीं कर रहे, जब आप कुछ साबित नहीं कर रहे, जब आप सिर्फ हो। और जो व्यक्ति सिर्फ होना सीख जाता है उसे कुछ बनने की जल्दी नहीं रहती। अंतिम संदेश, शायद आपकी नींद का टूटना कोई बाधा नहीं, शायद ये जीवन का आपको दिया गया एक छोटा सा निमंत्रण है अपने पास लौटने का। हर रात जब सब बाहर की दुनिया में खो जाते हैं तब आपको भीतर लौटने का एक अवसर मिलता है। और भीतर लौटना ही हर सच्चे परिवर्तन की शुरुआत है। समापन पंक्तियां
वीडियो क्लोजिंग के लिए, अगर आज रात फिर उसी समय आपकी आंख खुले तो बेचैन मत होना। बस हल्की मुस्कान के साथ कहना, मैं सुन रहा हूं। क्योंकि जो सुनना सीख जाता है उसका जीवन धीरे धीरे खुद बोलने लगता है। रात बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन सिर्फ उन्हें जो उसकी खामोशी को सुनना सीख जाते हैं। दिन हमें दौड़ना सिखाता है, रात हमें ठहरना सिखाती है। दिन हमें बताता है कि हमें क्या बनना है, रात हमें याद दिलाती है कि हम असल में कौन हैं। वो पल जब आप बिना किरदार के होते हैं। दिन में हम सब कुछ बन जाते हैं। कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का पिता, कोई कर्मचारी, कोई मालिक, कोई मजबूत, कोई खुश। लेकिन रात के आखिरी पहर, जब आपकी नींद अचानक खुलती है, तब आप कुछ नहीं होते। न कोई भूमिका, न कोई जिम्मेदारी, न कोई अभिनय, बस आप। और यही वो क्षण होता है जहां से असली यात्रा शुरू होती है। दिमाग उस समय अलग क्यों काम करता है? आधुनिक न्यूरोसाइंस बताता है, रात के अंतिम हिस्से में हमारा मस्तिष्क सर्वाइवल मोड से बाहर आता है। मतलब न उसे दूसरों को प्रभावित करना होता है, न निर्णय लेने का दबाव, न भविष्य की दौड़। इस समय मस्तिष्क की वे परतें सक्रिय होती है जो आत्मविश्लेषण, रचनात्मकता और भावनात्मक संतुलन से जुड़ी होती है। इसीलिए उसी समय कुछ लोगों को जीवन का समाधान सूझता है, किसी को अपनी गलती साफ दिखने लगती है, किसी को अपने भीतर दबी ताकत का एहसास होता है। ये नींद का टूटना नहीं होता, ये पुरानी सोच का ढीला पड़ना होता है। जब भीतर जमा बोझ बोलने लगता है। हम दिन में बहुत कुछ जमा करते हैं, अनकही बातें, अधूरी इच्छाएं, दबा हुआ गुस्सा, थकान, तुलना, डर, दिन का शोर। इन्हें ऊपर नहीं आने देता, लेकिन रात का सन्नाटा उन पर से ढक्कन हटा देता है। और तब कभी मन भारी लगता है, कभी अजीब सी खालीपन, कभी बिना कारण यादें। ये कमजोरी नहीं है, ये साफ सफाई की प्रक्रिया है। जैसे शरीर पसीने से विष निकालता है, वैसे ही मन मौन से बोझ निकालता है। जागना एक अवसर है, आदत नहीं। बहुत लोग जब रात में जागते हैं तो तुरंत किसी सहारे की तलाश करते हैं। फोन, वीडियो, रील्स, मैसेज, ताकि फिर से सोच से बच सकें। लेकिन अगर आप हर बार उस समय कुछ मिनट खुद के साथ बैठ जाते हैं तो आप धीरे धीरे एक बहुत दुर्लभ क्षमता विकसित करते हैं, खुद के साथ सहज रहना। और जो इंसान खुद के साथ सहज हो जाता है उसे दुनिया से लड़ना नहीं पड़ता। उस समय खुद से कैसे मिले? कोई कठिन साधना नहीं, कोई विशेष ज्ञान नहीं, बस ये 3 कदम। आराम से बैठिए, अपनी सांस पर ध्यान दीजिए और खुद से पूछिए, मैं सच में कैसा हूं? कोई जवाब खोजने की कोशिश मत कीजिए। जो भाव आए उसे आने दीजिए, क्योंकि जो उभरता है वही असली सामग्री है। भीतर परिवर्तन कब शुरू होता है? परिवर्तन तब शुरू नहीं होता जब आप कुछ नया जोड़ते हैं। परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप अनावश्यक छोड़ना शुरू करते हैं। और छोड़ने की प्रक्रिया सबसे आसान होती है रात के उस समय, जब न आपको किसी को समझाना है, न खुद को साबित करना है, बस देखना है एक अलग तरह की सुबह। जो लोग रात के उस मौन से दोस्ती कर लेते हैं, उनकी सुबह अलग होती है। वे उठते ही शिकायत नहीं करते, वे दिन शुरू होते ही खुद को कोसते नहीं। वे दूसरों से पहले अपने भीतर जुड़ते हैं। और जो व्यक्ति सुबह अपने भीतर जुड़ता है, उसका पूरा दिन कम टूटता है। इस भाग का सार, अगर आपकी नींद कभी रात के अंतिम पहर में खुलती है तो उसे तुरंत समस्या मत कहिए। शायद वो जीवन की तरफ से आपके लिए एक बहुत शांत निमंत्रण है। थोड़ी देर अपने साथ बैठो। रात के आखिरी पहर में जागना सिर्फ एक अनुभव नहीं होता, ये एक प्रशिक्षण होता है। जीवन आपको चुपचाप मजबूत बनाना शुरू कर देता है, बिना शोर,
बिना घोषणा, बिना प्रमाण पत्र, बस रोज थोड़ा थोड़ा। असली आत्मविश्वास कहां से आता है? अधिकतर लोग सोचते हैं आत्मविश्वास बोलने से आता है, ताली से आता है, सफलता से आता है। लेकिन जो आत्मविश्वास जरा सी आलोचना में टूट जाता है, वो आत्मविश्वास नहीं, निर्भरता होती है। असली आत्मविश्वास जन्म लेता है उन पलों में जब आप किसी को नहीं दिखते, फिर भी खुद के साथ ठीक होते हैं। रात का वो शांत समय यही सिखाता है बिना दर्शक के भी स्थिर रहना। और जो व्यक्ति बिना दर्शक के स्थिर है, वो दुनिया के सामने हिलता नहीं। भावनात्मक घाव कैसे भरते हैं? हम सब कुछ न कुछ लेकर चलते हैं। कोई अपमान, कोई अस्वीकृति, कोई अधूरापन, कोई अपराध बोध, कोई खोना। दिन में ये सब काम और मनोरंजन के नीचे दबे रहते हैं, लेकिन रात में जब शोर हटता है, तब यही चीजें भाव के रूप में ऊपर आती है। बहुत लोग इन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बैठकर इन्हें देखने लगता है, वहीं से भरना शुरू होता है। क्योंकि जिसे आप देखने की हिम्मत कर लेते हैं, वो आपको नियंत्रित करना छोड़ देता है। भीतर की रीढ़ कैसे बनती है? हर मजबूत इंसान के भीतर एक शांत रीढ़ होती है। वो रीढ़ शब्दों से नहीं बनती, वो बनती है अनुभव से। जब आप रात के उस समय अपनी बेचैनी के साथ बैठते हैं, उसे ठीक करने की जल्दी नहीं करते, उसे भगाने की कोशिश नहीं करते, तो आप भीतर एक नई क्षमता विकसित करते हैं, असुविधा में स्थिर रहना। और जो व्यक्ति असुविधा में स्थिर रह सकता है, वो जीवन की किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं। खुद को समझना क्यों जरूरी है? हम दूसरों को समझने में पूरा जीवन लगा देते हैं, लेकिन खुद को सिर्फ जज करते हैं। रात का वो समय जजमेंट का नहीं, समझ का समय होता है। उस समय आप देख पाते हैं, मैं कहां कठोर हूं, मैं कहां डर से चल रहा हूं, मैं कहां खुद से झूठ बोल रहा हूं, मैं कहां सच में थक चुका हूं। ये देखना दोष निकालना नहीं है, ये अपने भीतर नक्शा बनाना है। और बिना नक्शे के कोई भी यात्रा सही नहीं होती। मानसिक सफाई कैसे होती है? हम रोज शरीर नहाते हैं, लेकिन मन सालों तक एक ही विचारों में पड़ा रहता है। रात का शांत समय मानसिक स्नान जैसा होता है। जब आप सांस पर ध्यान देते हैं और विचारों को आने जाने देते हैं, तो दिमाग धीरे धीरे अनावश्यक पकड़ छोड़ता है। आप पाएंगे कुछ बातें जो पहले भारी थी, अब उतनी भारी नहीं रही। कुछ लोग जो बहुत जरूरी लगते थे, अब बस इंसान लगते हैं। यही मानसिक सफाई है। धीरे धीरे क्या बदलने लगता है? जो व्यक्ति इस समय को भागने की जगह अपनाता है, उसके जीवन में 3 बदलाव साफ दिखते हैं। प्रतिक्रिया कम, समझ ज्यादा, बेचैनी कम, स्पष्टता ज्यादा, तुलना कम, आत्मसम्मान ज्यादा। और ये बदलाव घोषणा करके नहीं आते, वे ऐसे आते हैं जैसे सुबह धीरे धीरे उजाला होता है। एक गहरा अभ्यास आज से ये प्रयोग कीजिए। जब उस समय आपकी नींद खुले, तो 7 सांसें ले। हर सांस अंदर लेते समय कहें, मैं देख रहा हूं। हर सांस छोड़ते समय कहें, मैं स्वीकार करता हूं। बस इतना। ये अभ्यास आपको लड़ाकू नहीं, स्थिर बनाएगा। रात के उस शांत समय में बैठना केवल आदत नहीं बनता, वो धीरे धीरे पहचान बदल देता है। आप वही काम करते रहते हैं, उसी दुनिया में रहते हैं, उन्हीं लोगों के बीच रहते हैं, लेकिन आप वैसे नहीं रहते। भीतर कोई चीज अपनी धुरी बदल लेती है। स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती है। अधिकतर लोग स्वतंत्रता को परिस्थितियों से जोड़ते हैं। जब ये मिल जाएगा, जब वो बदल जाएगा, जब हालात ठीक होंगे। लेकिन जिसने मौन में बैठना सीख लिया, वो एक दिन चौंक कर देखता है
परिस्थितियां वही है, लेकिन उनकी पकड़ नहीं रही। दर्द आता है पर तोड़ता नहीं, आलोचना होती है पर पहचान नहीं बनती, अकेलापन आता है पर खालीपन नहीं रहता। यही भीतर की स्वतंत्रता है। उद्देश्य कैसे साफ होने लगता है? उद्देश्य अचानक नहीं गिरता, वो शोर में सुनाई नहीं देता, वो स्पष्टता में उभरता है। जब आप रोज कुछ मिनट बिना मांग, बिना डर, बिना अपेक्षा अपने साथ बैठते हैं, तो धीरे धीरे झूठी प्राथमिकताएं गिरने लगती हैं। जो सिर्फ दिखावे के लिए था वो फीका लगने लगता है, जो सच में जरूरी है वो अपने आप चमकने लगता है। और एक दिन आप महसूस करते हैं, मैं अब कम चीजों से चल सकता हूं, लेकिन सही चीजों के साथ। यही उद्देश्य की शुरुआत है। जीवन की दिशा कैसे बदलती है? जीवन दिशा तब नहीं बदलता जब आप नई योजना बनाते हैं। दिशा तब बदलती है जब आपकी भीतरी अवस्था बदलती है, क्योंकि हर फैसला आपकी अवस्था से निकलता है। जो व्यक्ति भीतर से अशांत है वो सही जगह पर भी गलत फैसले करेगा, और जो व्यक्ति भीतर से स्पष्ट है वो मुश्किल जगह में भी संतुलित निर्णय करेगा। रात का वो शांत समय इसी अवस्था को गढ़ता है। भीतर की परिपक्वता। कुछ महीनों बाद आप पाएंगे, आप जल्दी आहत नहीं होते, आप तुरंत साबित नहीं करते, आप हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि अब आपने अपने भीतर एक ऐसी जगह बना ली है जहां सब कुछ आकर शांत हो सकता है। यही परिपक्वता है। ऊंची आवाज नहीं, भारी शब्द नहीं, बस गहराई। आप किस में बदलते हैं? जो व्यक्ति इस मौन को नियमित अपनाता है वो धीरे धीरे बनता है कम प्रतिक्रियात्मक, ज्यादा जागरूक, कम तुलना करने वाला, ज्यादा आत्मसम्मान वाला, कम निर्भर, ज्यादा स्थिर, और सबसे बड़ी बात, वो अपने साथ ठीक हो जाता है। एक अंतिम अभ्यास। जब कभी आप उस समय बैठे हों तो अंत में खुद से कहिए, जो भी मैं हूं, जैसा भी मैं हूं, अभी मैं इसके साथ ठीक हूं। ये वाक्य कमजोरी नहीं है, ये भीतर की संधि है। और जहां भीतर युद्ध खत्म होता है वही जीवन सुधरना शुरू होता है। अंतिम संदेश। शायद आपकी नींद का टूटना कोई समस्या नहीं है। शायद जीवन आपको धीरे धीरे आपके पास वापस ला रहा है, उन परतों के नीचे जो आपने सालों में ओढ़ ली, उन अपेक्षाओं के नीचे जो आपकी नहीं थी, उन डर के नीचे जो आपने उधार लिए थे। और अगर ऐसा है तो हर बार जब रात के उस सन्नाटे में आपकी आंख खुले तो बस इतना याद रखिए, आप टूट नहीं रहे, आप गढ़े जा रहे हैं। समापन पंक्तियां वीडियो क्लोज के लिए। जो व्यक्ति अकेले बैठना सीख लेता है वो जीवन के किसी मोड़ पर खुद से नहीं भागता, और जो खुद से नहीं भागता उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता।